श्रीमते रामानुजाय नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतन जीवतापहननं श्रीगोवर्धनोद्धारणं कंसादिच्छेदन कौरवादहननं कुन्तीसुतापालनम् एतद् श्रीमद्भागवत पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवानगोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीमभवानगोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्मा की जय। कुल सच्चे दरबार की जय। आज हम लोग जो है 7वें अध्याय की कथा का स्मरण करेंगे, जिसमें जो है तुलसी जी की महिमा का वर्णन बताया गया है। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, राजा पृथु नारद जी के मुख से कार्तिक मास के महात्म को सुनकर के बड़ा प्रसन्न हुए। उसने नारद जी से कहा कि हे देवर्षि, अब आप मुझे हरिप्रिया तुलसी जी की महिमा बतलाइए। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, तुलसी के महात्म से संबंधित एक दृष्टांत का श्रवण आप करें। हे राजन, पूर्व काल में इंद्र पर्वतमाला में करवीर नामक स्थान पर सोमदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वह श्री विष्णु के परम भक्त थे और सदैव ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया करते थे। एक समय जब रात्रि का पहर शेष बचा, तब वह पूजन सामग्री का थाल लेकर के श्री विष्णु के मंदिर को गए। वह कुछ दूर तक ही गए थे कि उनके सामने आती हुई एक पिशाचनी अर्थात राक्षसी दिखाई दी। वह बड़ी भयानवी थी और उसकी दशा विचित्र थी। शरीर पर वस्त्र नहीं थे, आंखें लाल लाल व दांत टेढ़े मेढ़े थे। हे राजन, उस राक्षसी को देखकर सोमदत्त भयभीत होकर थर थर कांपने लगे। अपनी रक्षा के लिए उसके पास कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं था, इसलिए उसने थाल में रखे हुए तुलसी मिश्रित जल से ही उस राक्षसी पर छींटे मार दिए। ये तुलसी जल की ही महिमा थी। तुलसी जल मिश्रित जल था और छींटे मारने से ही, तुलसी जल का स्पर्श मात्र होते ही राक्षसी के सभी पापों का शमन हो गया और उसका विवेक जागृत हो गया। उसने उस ब्राह्मण से क्षमा याचना की और वापस लौट गई। यह देख करके सोमदत्त को उस राक्षसी पर दया आ गई और उसने उसे वापस बुलाकर उसका परिचय पूछा। राक्षसी ने इस प्रकार बतलाया, मैं पिछले जन्म में सौराष्ट्र देश के भिक्षु नामक एक ब्राह्मण की पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था। मेरा स्वभाव दुष्ट होने के कारण मैंने पतिव्रता धर्म को नहीं निभाया और सदैव कलह किया करती थी। मेरे उस पति ने मुझे काफी समझाया, लेकिन मैं नहीं मानी। मेरे अंत में दुखी होकर के उसने दूसरा विवाह कर लिया। वह मेरे प्रति उसका व्यवहार में बदल गया और कोई भी सुधार नहीं हुआ। मैंने विष खाकर जीवन लीला समाप्त कर ली। दूसरों को देख करके जब हमारा इस घर में सम्मान नहीं हो रहा है,
अपने कर्म न देखते हुए उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। यमदूत मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। माहौल कैसे में भी रहो, कैसे भी घर में रहो, अगर भावना कर्म अच्छे नहीं है तो यमदूत ही पकड़ के ले जाएंगे। यमदूत मुझे पकड़कर यमलोक ले गए। वहाँ यमराज ने मेरे भले बुरे कर्मों के विषय में चित्रगुप्त से पूछा। तब चित्रगुप्त ने बतलाया, इसने कभी भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया है। पति से द्वेष रखती थी, अभिमान में डूबी रहती थी। जिस पात्र में भोजन पकाती थी उसी पात्र में खाती थी। वो विशेष बात में लगाई गई है। ये तो है ही पतिव्रता का धर्म नहीं निभाया, लेकिन जिस पात्र में पकाती थी उसी पात्र में ये भोजन पाती थी। यह सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में यह पकाती थी अर्थात खाती थी, इसलिए इसे बिल्ली की योनि में भेजकर इसकी सजा को शुरू किया जाए। बिल्ली की योनि प्राप्त होगी। इसी तरह पति से द्वेष रखने के कारण इसे सुग्री की योनि में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की है, अतः इसे राक्षसी की योनि में भेजा जाए। तो 3 उपचार हो गए अलग अलग। तीनों उपचारों के अलग अलग दंड है और अलग अलग भोगना पड़ेगा। या नहीं एक ही बार जीवन लीला खत्म कर ली, किस्सा खत्म। ऐसा किस्सा खत्म नहीं है। जब तक वहाँ से किस्सा खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हमारे आप करने से किस्सा खत्म नहीं होगा। तीसरी योनि में राक्षसी की योनि में भेजा जाए। इस तरह से ब्राह्मण मैंने वर्षों तक बिल्ली सुग्री की योनि भोगी। तत्पश्चात अब यह राक्षसी की योनि पाकर कष्ट भोग रही थी। लेकिन आपने जो तुलसी मिश्रित जल मुझ पर फेंका उससे मेरे पाप नष्ट हो गए। अब आप ही इस घृणित देह से छुटकारे का कोई उपाय बताएं। इस पर सोमदत्त ने हरिप्रिया तुलसी जी से प्रार्थना करके कार्तिक के जो व्रत किए थे उनमें से आधे व्रतों का फल उस राक्षसी के निमित्त संकल्प करके तुलसी मिश्रित जल उस पर छिड़क दिया। तुलसी जी से प्रार्थना करके कि हमने जो भी अभी तक कार्तिक मास में महीनाभर जो पुण्य किए थे उसका आधा पुण्य जो है हम इस राक्षसी को दिया जाते हैं। संकल्प लेकर के ये संभव है इस कलिकाल में भी। आप नहीं दे सकते किसी को, पुण्य दे सकते हैं। तो आधे पुण्य जब उसको राक्षसी को दे दिए गए और ऐसा संकल्प लेके जल जो है तुलसी से मिश्रित उसके ऊपर पुनः छिड़क दिया गया, उसको पिला दिया गया। उस जल के प्रभाव से वह राक्षसी सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई और हाथ जोड़कर प्रसन्न मन से बोली कि हे विप्रदेव, आपने राक्षस योनि से मुझे मुक्त कर दिया है, आप धन्य हैं। तभी वहाँ भगवान विष्णु के पार्षद आ गए और उसको दिव्य रथ पर बैठा करके अपने परम धाम वैकुंठ धाम को ले गए। इसी के साथ में आज की कथा अर्थात कार्तिक मास के 7वें अध्याय के महत्व की कथा जो है वो यही संपन्न होती है। कल हम लोग 8वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्मा की जय।